ना लोग जो रोज रोज बोलते हैं ना भैया कि कुछ वो है ये नहीं है आईटीआई का सिलेबस में, तो ऐसे नहीं बोल रहे हैं हवा में। आपको हम सही बता रहे हैं भाई। आप हमारा शुरू से क्लास देखते आइएगा। आपको सारा टूल्स हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, उसका उपयोग, उसके मटेरियल और किसको कहाँ यूज करिएगा आप, उसको हम बताने का प्रयास किए हैं। हमारा प्ले लिस्ट में जाइएगा तो प्रैक्टिकल भी करके हम दिखाए हैं सभी टूल्स का, देखिएगा जरूर। अब देख लीजिए आगे का जो चर्चा होने वाला है अपना लोग का पैरेलल ब्लॉक के बारे में। ये पैरेलल ब्लॉक होता क्या है, कैसे उपयोग करते हैं, क्या होता है, एकदम फालतू बकवास है ये सब। कुछ वो दम तम है नहीं, परेशान नहीं होइएगा आप। इस चैप्टर में अपना लोग जो सीखिएगा पैरेलल ब्लॉक के बारे में, इसका किस मतलब टाइप को सीखिएगा, कितने टाइप के होते हैं। दुए टाइप तो है ये फालतू है। अब देख लीजिए फिगर से भी आपका सवाल आता, कहाँ से सवाल आएगा वो सब बात आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। समांतर ब्लॉक के बनावट एवं लक्षणों को बताना, मतलब कि इसका बनावट को आप देखिएगा, लक्षण तक्षण छोड़िए। बीआईएस द्वारा संतुलित तरीके से समांतर ब्लॉक को वर्णित करना। बीआईएस सिस्टम के द्वारा हम किस प्रकार से इसका साइज को बताते हैं, 10x15, 15x20, है ना, वो सब चीज अभी देख लीजिएगा। अब आगे समांतर ब्लॉक के उपयोग, इसको उपयोग किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में अपना लोग सीखने वाले हैं। अब एक बात जान जाइए, पहले हमरा वाला बात जान जाइए, उसके बाद किताबी भाषा है। ये वो ठोस है ना, सॉलिड पैरेलल, एक वो है एडजस्टेबल पैरेलल। ये दो गो टाइप है। इसका फिगर को भी जान जाइए और नाम को भी आप दिमाग में सेट कर लीजिए, सवाल आपसे आएगा। ये फिगर दे देगा कौन सा सॉलिड, इसमें से कौन सा सॉलिड पैरेलल ब्लॉक है या एडजस्टेबल पैरेलल है। ठीक है, अच्छे तरीका से हम बता देते हैं, आप देख लीजिए। पैरेलल, सबसे पहले ये पैरेलल होता क्या है। जैसे है ही हमारा है ड्रिल मशीन, सपोज समझाने के लिए, है वाला जो है ना हमारा ये ड्रिल मशीन का बीट है। ठीक है, यहाँ एक वो टेबल है ना, टेबल इसमें लगा हुआ रहता है ना ड्रिल मशीन में। अब कोई भी है वाला जॉब है ना, इस पे करना है अपना लोग को छेद, ड्रिल करना है। यहाँ पे रखिएगा ना हो, यहाँ पे रखिएगा तब ना ड्रिल करिएगा। यहाँ रखे, अब यही ऑब्जेक्ट, ये जो हमारा जॉब है, इसको नीचे से थोड़ा सा ऊपर उठाना अगर पड़े, है ना। अब नीचे में थोड़ा सा स्पेस रहेगा, मान लीजिए ड्रिल कर रहे हैं, नीचे में हमारा कोई मेटल ही है, टेबल का मेटल है, लोहा है, तो छेद करिएगा और ड्रिल बिट टूट जाएगा इसमें होल होते हुए, और उस जो मशीन का पार्ट्स है, ड्रिल मशीन का पार्ट्स है, उसमें टकरा जाएगा ड्रिल बिट, है ना। हो सकता है टूट जाए, टुकड़ा हो जाए, स्क्रैच हो जाए। उससे बचने के लिए इसके नीचे में जो है, यही जॉब के नीचे में दो गो पैरेलल लगा देते हैं ब्लॉक, जोड़िए में आता है। तो इससे क्या होता है, ये जो जिस जॉब पे अपना लोग कोई मशीनिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, मशीनिंग कर रहे हैं, ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, नीचे में स्पेस हो जाता है, होल हो जाता है। और ये पैरेलल है, मतलब एक समान है, एक समान उठ जाएगा ऊपर, है ना। तो ये जो है सही ढंग से आपका ये टेबल पे एडजस्ट भी हो जाएगा, है ना। तो ताकि उसमें कोई मशीनिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। या अभी कुछ दिन पहले सरफेस प्लेट के बारे में पढ़ाए थे। ठीक है, ये मान लेते हैं सरफेस प्लेट है। सरफेस प्लेट के ऊपर में हमारा ये वाला जॉब, ठीक है, इस पे हमको मार्किंग करना है, कोई भी ऑपरेशन करना है, मार्किंग ये समझिए करना है। इसको नीचे से थोड़ा सा ऊपर उठा देंगे ना, तो क्या होगा कि सही ढंग से मार्किंग होगा उस जॉब पर। ठीक है, सही ढंग से उस पर मार्किंग होगा, थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा तो ये सपोर्ट देने का काम इसके नीचे में जो लगाएंगे ना, उसी को कहते हैं पैरेलल ब्लॉक। ठीक है, एक सपोर्ट प्रदान करता है जॉब को, और थोड़ा सा ऊपर उठाने में सहयोग करता है पैरेलल ब्लॉक, है ना। या मशीनिंग प्रक्रिया करिए या फिर तो कोई सा भी ऑपरेशन करिएगा, जॉब को थोड़ा सा ऊपर उठाने के लिए, सहारा देने के लिए पैरेलल ब्लॉक का उपयोग किया जाता है। ठीक है भाई, बस इतना सा ही काम है इसका।
ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट को नीचे से थोड़ा सा, मान लेते हैं ये अपना ये है सरफेस प्लेट है, इसके नीचे में दो गो पैरेलल ब्लॉक लगा दिए ना, ये जॉब जो है थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, ताकि जो भी ऑपरेशन करना है आप करिए आसानी से। नीचे में होल रहेगा थोड़ा सा, है ना। इसी काम के लिए पैरेलल ब्लॉक का यूज किया जाता है, करते हैं अपना लोग वर्कशॉप में। इसके अलावा कुछ यूज नहीं है, फालतू बात है सब, समझ गए ना। अब आते हैं मुद्दा पे, किताबी भाषा पे। ये तो अपना वाला भाषा था, अब आइए किताबी भाषा पे। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम सोच रहे हैं मिटा दें, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, समझ में आ जाता है। और किताब में जो लिखल है ना, इसको आप पढ़िएगा, हम तो नहीं पढ़ेंगे, हमारा जो भाषा है वही। ये जो है आपका पैरेलल ब्लॉक का सीधे फिगर आपको दिखाते हैं, ये देख लीजिए, ये पैरेलल ब्लॉक। ठीक है, एक टाइप ये क्या है, ये सॉलिड टाइप, सॉलिड टाइप। ठीक है, सॉलिड टाइप पैरेलल ब्लॉक इसको बोलते हैं। इसका जो है ना सब कुछ एक समान होता है। ये जो बना होता है भैया, ये आपको कास्ट आयरन का, सॉरी भाई, कास्ट कार ये कास्ट नहीं बोलना चाहिए, कार्बन स्टील का बना होता है। ठीक है, ये कार्बन स्टील का बना हुआ होता है सबसे पहली बात। और इसको क्या करते हैं, बनाने के बाद हार्ड और टेम्पर किया जाता है। जब इसको आप हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है, जब आपको हार्डनिंग प्रोसेस और टेम्परिंग प्रोसेस पढ़ाएंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा ये हार्डनिंग क्या होता है, टेम्परिंग क्या होता है। अभी घबराइएगा नहीं, खाली ध्यान से सुनिए। हार्ड और टेम्पर किया जाता है इसको मजबूती प्रदान करने के लिए, साथ ही साथ इसमें किसी प्रकार का स्क्रैच वगैरह न हो, इसको और सूक्ष्मता के साथ इसको यूज करें। एक्यूरेसी के, मान लीजिए इसके ऊपर कोई जॉब रखें, यही रहेगा ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा, तो जॉब पे कोई ऑपरेशन सही ढंग से होगा। इसलिए इसका फिनिशिंग बेहतर तरीका से करने के लिए अपना लोग हार्ड और टेम्पर करते हैं इस पे। ठीक है, दो बात समझ में आ गया, बना कौन चीज का होता है और इस पे क्या कौन सा ऑपरेशन किया हुआ रहता है। ये जो है, इसे बनाने के बाद ये जब इसका निर्माण हो जाता है पैरेलल ब्लॉक का, तो इस पे क्या करते हैं, ग्राइंडिंग भी कभी कभी करते हैं। ग्राइंडिंग के साथ साथ लेपिंग प्रोसेस भी कर देते हैं इसमें। कहीं लिखा होगा इसमें, अभी जो नोट्स है ना, इसमें लेपिंग प्रोसेस क्या होता है ये भी आपको हम बताएंगे आगे चलकर। अगर जैसे इस पे फाइलिंग अगर ऑपरेशन करते हैं, फाइल के माध्यम से कोई भी जॉब पे ऑपरेशन करते हैं फाइलिंग फिनिशिंग के लिए, उससे भी अच्छा फिनिशिंग, फाइल की सहायता से जो फिनिशिंग प्राप्त होता है उससे भी अच्छा फिनिशिंग के लिए अपना लोग लेपिंग प्रोसेस करते हैं। फाइलिंग की अपेक्षा लेपिंग प्रोसेस जो है ना, वो बेहतर एक्यूरेसी देता है, एक्यूरेसी के साथ हमारा फिनिशिंग को देता है अपना जॉब पर। ठीक है, इतना बात आप याद रखिएगा। और एक बात जान जाइए, इसका प्रयोग जो है मशीन शॉप में जॉब को नीचे, जैसे कि कोई भी मशीन शॉप समझ रहे हैं, ड्रिलिंग ऑपरेशन, लिफ्ट मशीन ऑपरेशन, या फिर कोई सा भी मशीनिंग ऑपरेशन जहाँ कीजिएगा, उसको जॉब जो है अपना जॉब को सहारा देने के लिए नीचे से, अभी बताया था ना आपको, नीचे से अगर ये हमारा जॉब है, ये अगर हमारा जॉब है, इसको नीचे से थोड़ा सा सहारा देने के लिए, ऊपर उठाने के लिए मशीनिंग ऑपरेशन में, तो पैरेलल ब्लॉक का अपना लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, जॉब के ऊपर इस पर मतलब इस पैरेलल ब्लॉक के ऊपर में जॉब को रख करके, मतलब सहारे न हुआ एक तरीका से, है ना, उस मशीनिंग ऑपरेशन करने के लिए, सहारा देने के लिए अपना लोग पैरेलल ब्लॉक का उपयोग करते हैं। हमको लगता है ये सब बात आप समझिए गए हैं। और थोड़ा सा ऊंचाई देने के लिए, अब जॉब है इसको थोड़ा सा ऊंचा करिएगा, नीचे में कोई सपोर्ट लगा देते हैं तो जॉब क्या हो जाता है, उठ जाता है ऊपर की ओर। वह जॉब को ऊपर उठाने के लिए भी अपना लोग पैरेलल ब्लॉक का उपयोग करते हैं। और दूसरा बात, एक बार पीछे चलते हैं, एक वो है सॉलिड टाइप, है ना, ये हमेशा दो जोड़ा में रहता है। सॉलिड टाइप वाला जो पैरेलल ब्लॉक है ये जोड़ा में रहता है, मतलब दो गो रहता है। ठीक है, ये हमेशा सॉलिड टाइप का जो है पैरेलल ब्लॉक, ये दो गो रहेगा हमेशा। ठीक है, इसका लंबाई चौड़ाई मोटाई एक के समान होता है।
ठीक है। इसकी परिशुद्धता को बढ़ाने के लिए, इसकी शुद्धता को और भी मतलब शानदार हो, अगर किसी का नीचे लगा तो एक सामान उठाए, है ना, ऊपर उठे, अब कहीं पे हमारा 10 mm, कहीं पे 11 mm उठ जाए, है ना, वो सब नहीं हो। उसकी परिशुद्धता को बढ़ाने के लिए अपना लोग कभी कभी ग्राइंडिंग और लेपिंग भी कर देते हैं, ये बात तो बोलिए दिए हैं। अब दूसरा क्या है, समायोजित मतलब एडजस्टेबल पैडल ब्लॉक, ठीक है। इसका फिगर ये देख लीजिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। एडजस्टेबल है, देख लीजिए, ये है आपका एडजस्टेबल पैडलर ब्लॉक। जैसे यहाँ अगर ये पैडलर ब्लॉक यहाँ पे आके रहे, ठीक है, ये घिसक करके यहाँ से यहाँ तक घिसका दीजिए, तो इसका जो हाइट है इधर का हाइट एक समान हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा। जो इसको सड़का दीजिए ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऊंचाई हाइट जो है ना, ये बढ़ते जाएगा, मतलब एडजस्ट हो रहा। कहीं पे अगर हमको ये जॉब है हमारा, एक सिरा जो है ये वाला सिरा को अधिक दूरी पे यहाँ 50 mm हमको उठाना है, 50 mm। ई वाला सिरा को अगर हमको 30 mm उठाना है, तो अब क्या कीजिएगा, इस पे जो पैरेलल ब्लॉक लगाइएगा, एडजस्ट करने वाला लगाइएगा ना, हो कि इस साइड 50 mm हो जाए, इस साइड 30 mm हो जाए। यानी तो अगर हमारा ये जॉब है, एक के साइड हमको उठाना है 50 mm, तो इसको, है ना, स्वेप करके आगे ले जा करके हम क्या कर सकते हैं, साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। ये इसलिए इसको क्या कर दिए, एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। यहाँ का साइज अलग है, इसको जब आगे घसका दीजिएगा, यहाँ का साइज अलग है, इसको थोड़ा सा आगे घसका दिए हैं, यहाँ साइज कुछ ना कुछ चेंज हुआ ना, एडजस्ट एडजस्ट तो किया है, ठीक है, समायोजित करके एडजस्ट कर दिया है, इसलिए इसका नाम हो गया क्या, एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। इसका फिगर को भी एक दो बार बना लीजिएगा आप, ठीक है। तो फिगर बना दीजिएगा तो क्या होगा, इससे आपको टेक्स्ट के रूप में पूछ देगा, भैया इसका नाम क्या है, ठीक है। अब दो गो वाला कह देगा उसका नाम, जो अभी सॉलिड टाइप जो पैरेलल ब्लॉक बताए हुए थे, तो वो दो गो पार्ट है, ये दोनों पार्ट एक दूसरे से अटैच है, एडजस्टेबल है। तो फिगर से भी अगर फिगर एक दो बार बना लेते हैं तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। फिगर से भी सवाल आता है, मटेरियल से आएगा। यूज अगर पूछेगा तो यूज आप बता दीजिएगा, ठीक है। अब बात है ग्रेड, ये जो है ना दो ग्रेड में आता है, ग्रेड ए ग्रेड बी। ग्रेड ए जो है महीन कार्यों के लिए, है ना, ग्रेड ए मतलब ग्रेड ए है तो महीन कार्यों, औजार कक्ष में कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। कोई जहाँ पे टूल्स वगैरह बनता है, मान लेते हैं हैमर बन जाए, फाइल बन जाए, माइक्रोमीटर बन जाए, कोई सा भी, है ना, औजार वगैरह जहाँ बने, औजार कहने का मतलब ये है टूल्स वगैरह बने, तो वहां पे है अपना लोग क्या करते हैं, ग्रेड ए वाले का उपयोग करते हैं। ग्रेड बी वाले का जो है आप कहाँ पे करते हैं, समान मशीन शाला में कार्यों के लिए, मतलब कॉमन समझ जाइए, मशीन टूल्स वगैरह वर्कशॉप में इसका यूज किया जाता है ग्रेड बी वाले का। और जहाँ पे एक्यूरेसी हमको चाहिए, अब कोई भी स्टील रूल बना रहे हैं, जैसे स्टील रूल है, इसका ग्रेजुएशन किया रहता है ना mm में, सेंटीमीटर में, है ना। तो इसमें अगर एक्यूरेसी के साथ अगर हम यूज नहीं करेंगे, जिस इसको बनाने में अगर मान लेते हैं पैरेलल का उपयोग कर रहे हैं, तो इसका रीडिंग अगर आगे पीछे हो जाएगा, 1 mm के बजाय 1.5 mm अगर दिखाना शुरू कर देगा, तो ये तो गलत ना हो गया, है ना। अब एक्यूरेसी के साथ हमको ये स्टील टूल को बनाना है, तो इसमें अगर हमको चाहिए परिशुद्धता, अगर चाहिए इस टूल्स में, तो परिशुद्धता के लिए ग्रेड ए वाले का नहीं यूज करिएगा। सूक्ष्म कार्यों के लिए, छोटा छोटा कार्यों के लिए, अच्छी ग्रेडिंग के लिए औजार अगर आपको बनाना हो तो ग्रेड ए वाला का उपयोग करिएगा। साधारण कार्य जैसे सामान मशीन का शाला में, वर्कशॉप में, उसके कार्यों के लिए अपना लोग ग्रेड बी का उपयोग। ग्रेड क्या होता है समझ में आ गया होगा, कुछ है ये नहीं है, इसमें क्या समझाएंगे आप लोग। जैसे ये मशीनिंग प्रोसेस है ना, किया हुआ, यहाँ देखिए एक पैरेलल ब्लॉक यहाँ लगा है, एक पैरेलल ब्लॉक यहाँ लगा है, ये ड्रिल वाला ऑपरेशन, ये हमारा क्या है, ये वाला, ये हमारा जॉब है, ठीक है, जिसपे अपना लोग काम कर रहे हैं। इसको नीचे से थोड़ा सा दो पैरेलल ब्लॉक को जा करके थोड़ा ऊपर उठा दिया है ना, ताकि इसमें आसानी से मशीनिंग का ऑपरेशन कर सकते हैं। वही काम के लिए अपना लोग क्या करते हैं, पैरेलल ब्लॉक का उपयोग करते हैं, सीधी सी बात है। आगे देखिए और कुछ है तो, अब देखभाल और रख रखाव का बात है।
आप कोई भी काम करिएगा पर्लर ब्लॉक का अगर यूज करिएगा, उसको बाद में रखिएगा तो क्या गंदे थोड़े रख दीजिएगा, साफ करके रखिएगा भाई। कार्य करने के पश्चात उसमें थोड़ा सा तेल लगा दीजिएगा, जंग नहीं लगेगा। हैमर का उपयोग नहीं कीजिएगा, अगर हैमर का उपयोग उस पर कर लेते हैं टूट फूट हो जाएगा कहीं, या फिर कहीं धंस जाएगा या फिर ऐसी उसका घट जाएगा। ठीक है, ये सब चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब एक बात क्या समांतर साइज का ये जो है साइज, इसको देखिए, इसका जो ये ऊंचाई है इसको टी से डिनोट किया है, इसका मोटाई को डब्ल्यू से किया है, इसका लेंथ है ये, है ना, लंबाई को एल से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, समांतर साइज में उदाहरण के लिए ये 5x10x100 या IS में इतना इतना कोडिंग किया हुआ था, उदाहरण के लिए ठोस वाले के लिए, है ना, ये ठोस जो है आपका पर्लर ब्लॉक उसके लिए ग्रेडिंग किया हुआ है ना। अब देख लीजिए आगे, देख लीजिए यही है ना TWL, अभी बताया था ना पीछे TWL क्या होता है। ये हो गया T, ये हो गया L, L हो गया I वाला हो जाएगा क्या W। तो इसका जो है मोटाई हाइट हो गया, मोटाई हो गया, लंबाई हो गया, इस प्रकार से हम ग्रेड A और B वाले को, है ना, ठोस समांतर साइज के लिए, मतलब सॉलिड वाला जो एडजस्टेबल, ये सॉलिड वाला जो आपका ये है पर्लर ब्लॉक, उसके लिए A और B वाला साइज जो है उसको जो अपने लोग डिनोट करते हैं। खरीदिएगा तो स्पेसिफिकेशन बताइएगा ना भाई, लंबाई चौड़ाई मोटाई कितने का पर्लर ब्लॉक चाहिए, तो आप इसी प्रकार से कहते हैं 5x10x100। ठीक है, हाइट हो गया, मोटाई हो गया और लेंथ हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आप इसको, नहीं अभी लिखा हुआ था आगे में, विशिष्टता को बताइएगा, क्लासिक विशिष्टता को बताइए, मतलब खरीदिएगा तो भैया ये साइज आप बताइएगा पर्लर ब्लॉक का, तो आपको सामने वाला निकाल करके दे सकता है। अब है ये वाला जो है क्या एडजस्टेबल वाला है, समायोजित समांतर साइज में जो आप समायोजित एडजस्टेबल वाला जो पर्लर ब्लॉक है, ऊंचाई का रेंज है 10 से 13 बताइएगा, लंबाई बताइएगा सीधे 40, 13 से 16 बताइएगा ऊंचाई, लंबाई बताइएगा उसका 50। उसी पर साइज जो है स्पेसिफिकेशन किया गया है इसका, ताकि आप मार्केट में खरीदिएगा तो थोड़े के पर्लर ब्लॉक दीजिए तो कौन उठा के दे देगा, आप साइज उसका बताइएगा, वो आसानी से आपको निकाल करके दे देगा। ये सब कहानी था भैया, और कुछ वही नहीं था, झूठे परेशान। खेल खत्म है पर्लर ब्लॉक का। ठीक है, जितना हम कहे हैं उतना आप ध्यान में रखिएगा, बस आसानी से फिर